रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब तक में सबसे पहले बात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की करते हैं, जहां बजट से पहले ही मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया है और इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। अगले माह की 7 तारीख को आइंदा बजट पेश करने का मरहला तय करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट में कई अहम सरकारी महकमों के साथ प्री बजट मीटिंगों की एक सीरीज की सदारत की है, ताकि आइंदा बजट के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जा सके। वज़ीर आला को ब्रीफिंग देने के लिए तयशुदा मशावरात के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक अमली और तरक्की पर मबनी बजट की ज़रूरत पर जोर दिया है और मईशत के अहम शोबों को मजबूत करे, बुनियादी ढांचे की तरक्की, समाजी बहबूद के प्रोग्रामों और खदमात की फराहमी में बेहतरी के लिए बजट के मुख्तस को बेहतर बनाने पर तवज्जो देने के साथ मुबासे में सरमायाकारी और दीगर अखराजात दोनों पर रोशनी डाली गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महकमों को हिदायत की कि वो फ्लैगशिप प्रोजेक्टों को तरजीह दे, जारी इकदाम को तेज करे और तरक्याती स्कीमों पर बरवक्त अमल दरामद को यकीनी बनाए। सनत, तिजारत, तालीमी, दानिशवर, सियासत, सयाहत, खेल, ज़राअत, बागबानी और दीगर शोबों के स्टेक होल्डर्स के साथ भी बातचीत की गई है, जबकि इस मौके पर वज़ीर तालीम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इधर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी ने आज सुंदरबनी के PWD डाक बंगलो में अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग में आम लोगों के मसाइल और शिकायत को दूर करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। नायब वज़ीर आला ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि वो उन शिकायत को तरजीह बुनियादों पर हल करे, अवाम के मसाइल के फौरी और मुअस्सर हल को यकीनी बनाए हैं। मीटिंग के दौरान नायब वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों की मीटिंग, मुख्तलिफ स्कीमों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया है और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में अवाम में शऊर पैदा करने की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को हिदायत दी कि वो जिला में खास तौर पर नौशहर और सुंदरबनी में खुसूसी कैंपों का इनेकाद करे, ताकि अवाम को उन इकदाम के बारे में आगाह किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज को यकीनी बनाया जा सके। जिला कुपवारा के सरहदी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें बाद दोपहर से शुरू हुई हैं। साधना टाप, टंगरार, जटगली, मत्सिलोर, फरकियां टाप, किरण रोड शाम 5 बजे के बाद आमद रफ्त के लिए बंद कर दी गई है। इस मौके पर जिला इंतजामिया ने भी एडवाइजरी जारी की है कि सरहद के करीब जो रिहायश पजीर लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो सड़कों से चलने से गुरेज करें। इस सिलसिले में गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम के साथ बात करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवारा मोहम्मद रऊफ रहमान ने बताया कि महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है और अगर किसी भी इलाके में कोई मुश्किलात हो तो वो नजदीकी कंट्रोल रूम से राबता करें। देखिए शिम साहब, एडवाइजरी 25 फरवरी से 28 फरवरी तक है, जिसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है और फ़ौरन उसी के बाद हमने भी यहाँ वेदर एडवाइजरी जारी की है फॉर केरन, मिथिल, करना, जुमगुंड, कुमकड़ी, बुडनम्बल और ख़ासकर उन एरिया में जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और नदी नालों के किनारों पे रहते हैं, उन पे सख्ती से अमल करने की हिदायत दी गई है। और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम आज चल रहा है मैट्रिक का, PUC का, 12th का, उनको बोला गया है कि वो एग्ज़ामिनेशन के सेंटर्स के नज़दीक रहें, ताकि ये क्रूशल टाइम इनका जो है ये आने जाने में ज़ाया ना हो। और हमने हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन भी रखा है, जो केरन, करना, कुमकड़ी का है वो वहाँ ही रहे और एग्ज़ाम की तैयारी करे। तो जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑलवेज़ रेडी टू मीट एनी चैलेंज, एनी इवेंचुअलिटी। और जो स्नो क्लियरेंस है, अभी हम 3000 लीटर तेल डाल के आए हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के व्हीकलों को, और ये हिदायत PMGSY, R&B, बीकन आर्मी सब के लिए है कि वी शुड बी हैविंग ए यूनाइटेड फेस इन clearing the roads, particularly to district headquarters, to tehsil headquarters, to subdivisions, hospitals, government offices, markets should be a
प्रायोरिटी एंड इवैक्यूएशन ऑफ पेशेंट्स, मेडिकेयर, हेल्थ सारा इंटैक्ट है। और हदायत दी गई है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि वो कंट्रोल रूम से रब्ता कायम रखे और to have the first clearance of the road on the first light in the morning। और हर किस्म की तैयारियां रेडी हैं, but only the action plan is to be executed and rolled out। For district administration is committed to provide safe and pleasant clearance for all and get their normal life back। इधर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बारामूला गौहर नज़ीर ने कहा है कि भारी बर्फबारी की पेशगोई के मुताबिक उनकी जानिब से सभी इकदाम और इंतजाम भी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर बर्फबारी भारी होती है तो मैन और मशीनरी को काम पर लगाया जाएगा। इंतजाम तो हमारे नवंबर से ही यहाँ पे रहते हैं। हमारे पास 30 स्नो क्लियरेंस मशीन यहाँ पे हैं अवेलेबल। तो अगर बर्फबारी होती है प्लेन्स में भी तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं। तो हायर रीचेस से तो इन्फॉर्मेशन आ रही है कहीं कहीं कि हमारा मरकूट का एरिया है या रामपुर राजपुर का एरिया है, वहाँ पे इस वक्त बर्फ़ लगी हुई है। तो अगर हमें लगा तो अर्ली मॉर्निंग हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। स्नो कटर्स से काम करते हैं क्योंकि हैवी स्नोफॉल वहाँ पे होता है, लेकिन हर किस्म की मशीन वहाँ पे अवेलेबल है जिसमें स्नो कैट्स हैं या स्नो प्लोज हमारे ट्रक माउंटेड स्नो प्लोज होती हैं और यूनिमार्क्स हमारे पास होती हैं। तो वो मशीन्स काम आती हैं अगर बर्फ़ अभी कमी होगी। तो अगर ज़्यादा बर्फ़ जब हो जाती है तो वहाँ पे स्नो कटर्स बिल्कुल एडवाइजरी तो पहले ही आती है आजकल, बिल्कुल पहले ही पता चल जाता है कि आज मुझे लगता है 8-10 दिन से ये इस फोरकास्ट का बता रहे हैं कि 25 तारीख से जो है एक प्रोलॉन्ग स्पेल होने वाला है। तो उसके लिए हमने उसी दिन से हमने तैयारियां रखी कि क्योंकि इस साल तो काफ़ी बर्फबारी बिल्कुल कम हुई, तो हम इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं कि 25 तारीख को जो बर्फबारी होने वाली है तो गोया कि तमाम तर इंतजाम जो है वो पहले से किए गए हैं। एग्जैक्टली लोग जो है सब्र तामुल का ये दे दें अच्छे से, क्योंकि जिस वक्त वो गाड़ियां जो है हमारी इनकी जो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं वो सड़कों पे ना होनी चाहिए। सड़कों पे गाड़ियां होने की वजह से जो हमारा स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन है उसमें दिक्कत आ जाती है। अपने घरों में गाड़ियां रखें हैं क्योंकि आज फोरकास्ट का पहले ही पता चलता है। तो या तो रोड के बिल्कुल साइड में हो गाड़ी अगर मजबूरी है, या तो अपने घरों में गाड़ियां रखी जाएं ताकि हमारे स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। वधी कश्मीर में बाद दोपहर से हुई बारिशों के सबब न सिर्फ आम लोगों ने खुशी का इजहार किया बल्कि किसानों और मेवा काश्तकारों ने भी राहत की सांस ली है। किसानों का कहना है कि वो काफ़ी वक्फे से बारिश के मुंतजिर थे और आज उनका इंतजार ख़त्म हो गया। किसानों का मानना है कि आज के मौसम की बारिशें माकूल और बेहतर पैदावार की जामिन है। डल झील के किनारे मकामी लोगों ने गुलिस्तानी नुमाइंदा सईद इरफान फाजिल से बात करते हुए कहा कि बारिशें पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए समरावर साबित होंगी। इससे न सिर्फ पानी की किल्लत दूर होगी बल्कि फसलों के लिए भी मौजूद दर्जा हरारत भी रहेगा और पहाड़ी इलाकों के लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि पहाड़ी इलाके के किसानों की पैदावार कुदरती बारिश पर मुनहसर होती हैं। ऐसे इलाकों में फसलों के लिए आज बारिश की अहम ज़रूरत थी। लोग इस बारिश के काफ़ी मुंतज़िर थे और आखिरकार कुदरत उन पर मेहरबान हो गई। देखिए सर, ये खुदा का एक करिश्मा होता है। अगर आप शहर की बात छोड़ दीजिए, गांव की बात अगर हम करेंगे, बिना बारिश के वहाँ फसल नहीं उगती है सर। तो जिस तरह आप आज से पहले 10 दिन खुशक-साली थी, जुकाम हो रहा था, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जब कुछ घंटे पहले ये खबर आई थी इंटरनेट पे कि 6 दिन का मौसम रेनी डे रहने वाला है, तो लोग इतने खुश है कि जैसे कि एक ईद आने वाली है, क्योंकि ये बारिश हर किसी के लिए ज़रूरी है सर। फिर अल्लाह ताला का हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के। और जिस तरह से हमने देखा कि काफ़ी खुशक साली का हमें सामना करना पड़ा, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आने वाले जो मौसम सरमा होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स का फिर जो है हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि ये टूरिस्ट का ये मतलब ये डोमिनेटेड स्टेट है और हमारा जो यहाँ पे सारा जो टूरिज्म है मेरे ख्याल से इसी पे भी मुनहसर है। और उसके बगैर भी अगर हम टूरिज्म को भी असाइड करें, हमारी जो अपनी लोकेलिटी है यहाँ पे जो हम रहने वाले बाशिंदे हैं, हमारे लिए पानी की भी जो यहाँ पे फरावानी है वो यही हमारे पास यही बारिशें और खास तौर पे बर्फबारी। जिस तरह से आपको खुद भी पता होगा इस पूरे साल जो है
जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बर्फबारी वो हुई नहीं, और बीच बीच में कहीं बालाई इलाकों में जैसे आज भी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा फराहम नहीं कर सकती है अभी। लेकिन अभी अब बीच बीच में अगर अब बारिश पड़ेगी, कि अगर बर्फ होगी वो तो ज्यादा टाइम स्टे नहीं करेगी, लेकिन अब अगर बारिश होगी तो आई थिंक वो काफी ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमने देखे कितनी हमारे मशहूर और मारूफ जो हमारे नाले हैं, जैसे अच्छाबल का था वो भी बिल्कुल खुश्क हो गया बिल्कुल, और इसके साथ भी उसके गिरदनवाह में और भी कई सारे जो नाले थे, तो चश्मे थे जो कि सूख गए। और अब अगर ये बारिश गिरेगी, यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स है जहाँ से हमारे श्रीनगर एरिया को भी जो है पानी वगैरह फराहम होगा, उन सारे इलाकों में अगर पानी वगैरह फिर वो रहेगा तो हमें फिर दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा आगे आने वाली गर्मियों में, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम में इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर है, आगे वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद इससे भी कहीं ज्यादा हो, और शायद हमें इस बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। अब हमें दुआ करना है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो हम पे रहम करे और ये बारिश वगैरह हम पे जो है। खैर मकदम है। मेंबर असम्बली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम ने धारा संगला इलाके का दौरा किया, जिस दौरान उनके मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी इस दौरे के दौरान उनके हमरा मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान रुकन असम्बली ने मकामी अवामी वफूद से भी मुलाकात की और उनके मसाइल को सुना, जिसके बाद ही उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो इलाके के लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया है कि वो अपने हल्के की तमाम मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ दरा सांगला एक हमारी पंचायत है, बड़ी ही पसमानदा पंचायत है, तो इन लोगों की ग्रेवेंसेस यहाँ सुनने के लिए आया था, लेकिन बड़ा ही दुख हुआ कि पिछले 10 साल में इनकी किसी जगह कोई सुनवाई नहीं। गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया वो ज़मीन पे नहीं लगा। खासकर यहाँ ज़्यादा शिकायत मिली है रूरल डेवलपमेंट की। तो मैं आपकी वसातत से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को ये कह देना चाहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर जो भी आपने इसमें यहाँ काम किए, जैसे लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ ज़मीन पे कोई काम नहीं हुआ और पैसे ऐसे ही निकल गए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं इंक्वायरी कराऊंगा। तो मैं आप इन लोगों को तरहील बडगाम में आज जेडीयू की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद हुआ है। कन्वेंशन में पार्टी के जम्मू कश्मीर सदर जीएन शाहीन ने शिरकत की। कन्वेंशन में भारी तादाद में पार्टी कारकुनों और मकामी लोगों ने भी शिरकत की। इस दौरान जीएन शाहीन ने लोगों से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर बात की। उन्होंने अगले माह पेश होने वाले बजट पर भी बात की और कहा कि ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बजट को पेश किया जाएगा। पहले ये देखना है कि क्या आपकी जमातें सेटिस्फाई है इस बजट से, ठीक है, और पैसा ठीक है आया। अब ये भी डिपेंड करता है कि किस हिसाब से खर्चे होंगे और गाड़ियां कितने पैसों की आएगी और कितना पैसा बचता है, उसके ऊपर डिपेंड करके ही हम बता पाएंगे कि आपका बजट कैसा रहेगा। बिकॉज इस बार आपका पैसा जो बांट रही है यहाँ पे इन स्कीमों के ऊपर, वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं बांट रही, वो सेंट्रल स्कीम स्पॉन्सर स्कीम। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा गुलमर्ग ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मरकजी बजट 2025-26 पर तबादला ख्याल करने के लिए टंगमर्ग में बजट पे चर्चा प्रोग्राम में इसकी शिरकत की है, इसकी सदारत की है। इस प्रोग्राम में ट्रेड बॉडी टंगमर्ग, सिविल सोसाइटी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने शिरकत की है, जिसमें इंटरेक्टिव सेशन का भी इनेकाद किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हर मंथ वर्कर्स मीटिंग होती है, तो उस हवाले से हमने आज यहाँ पे वर्कर्स मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमारे कुछ जो लोगों को दरपेश मसाइल हैं तो वो उजागर करने थे, और पार्टी के रिलेटेड जो हमें डायरेक्शंस होती हैं, पार्टी को कैसे चलाना है, ग्राउंड लेवल में कैसे काम करना है, तो उस विषय पे हमने आज बात की। उस लिहाज से हमने आज यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी और भी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। जैसे कि आप सब जानते हो कि आज लोग बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, जो अभी एनसी सरकार
जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से वो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं, वो वादे बिल्कुल खोखले हैं, तो लोग भी नाराज़ हैं उनसे। तो हम लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं, आप नाराज़ ना हो, आप हक का साथ दीजिए, इंशाल्लाह हमारा साथ दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। एसडीपीओ सरनकोट ने नए फौजदारी कवानीन से मुतलिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया है। प्रोग्राम में पुलिस और मकामी लोगों ने शिरकत की है। इन प्रोग्रामों का मकसद शुरका को नई कवानीन की अहम खुसूसियात के बारे में आगाह करना है। ये इक़दाम नई फौजदारी कवानीन के बारे में बेदारी पैदा करने की एक वसी कोशिश का हिस्सा है। पहले इंक्वायरी कोर्ट में जैसे अपने रीजनल मेरा तो वो जराइम के जिसमें 7 साल से कम सजा है, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया वो साहब, तो हमारी ये नहीं मैं कहता कि हर किसी की, ज़्यादातर लोग अच्छे होते हैं, लेकिन चंद लोगों की कोशिश ये होती है कि उन मसाइल को थोड़ा शक्ल दे देते हैं कि औरत के साथ छेड़छाड़ की है, कपड़े फाड़े हैं, ये वो सब चीज़ें, तो लिहाजा उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो बदलते दौर के साथ, पढ़ाई के साथ हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ से बाहर आएँ, एक बात। और दूसरा क्या होता था पहले के ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश करके पहले जाके झूठा मूठा करके पर्चा लगवा दिया, पर्चे के बाद फिर बैठ के बातचीत हो गई, उसके बाद जब बयान देने की बारी आई तो जनाब असल में ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, तो करके साहब यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ शहर के काफ़ी लोग मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि ये जो 3 नए कवानीन जो भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर में लागू किया गया और जम्मू कश्मीर की तरफ से पूरी यानी रियासत के जितने भी अजला हैं उनमें बताए गए। हम मशकूर और ममनून हैं DYSP साहब के कि उन्होंने बताया कि लोग पहले घर से चलते थे तो पर्चा पहले लग जाता था। इन्होंने बताया कि कानून में जहां इजाफा हुआ है, कानून में सख्ती हुई, वहाँ नरमी भी है कि भाई पहले 14 दिन जो है हम देखेंगे। आज DSP सुरनकोट की तरफ से एक मीटिंग यहाँ की गई थी बाजार सुरनकोट में, तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ उसमें शमूलियत की है। तो ये जो 3 क्रिमिनल लॉस बने हैं तो उनके तहत लोगों को अवेयर कराना था और DSP साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से ब्रीफिंग की और बताया कि अब जो झूठे पर्चे हैं वो नहीं लगेंगे, आपकी पहले वीडियोग्राफी होगी और उसमें जो भी आप अपना बयान दर्ज कराएंगे वही बयान जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी के तहत ये कार्रवाई होगी। और कम से कम ये जितने भी कानून बने हैं इसमें 7 साल से कम की सज़ा है और ये मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक के हित में है और इस कानून के बनने से लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। मैं पब्लिक से यही अपील करता हूँ कि सिविल सोसाइटी सोपोर की जानिब से आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है जिसमें सोसाइटी के मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत हुई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि समाज के हर जिम्मेदार शहरी को समाज के अंदर मुख्तलिफ मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। रहनुमाई का किरदार और ये छोटी छोटी बात नहीं है, आप सब जानते हैं, खुद भी जानते हैं कि तमाम शोबजात से मुंसलिक जो अपनी एसोसिएशन होती हैं, छोटी या बड़ी से, वो अपने एसोसिएशन की बात करते हैं, वो अपने मकान की बात करते हैं, वो अपने शोबे की बात करते हैं, लेकिन कुलहुम तौर पर सोपोर जहाँ तक है, सोपोर का जहाँ तक ताल्लुक है, ये सारा एक बड़ा माशरा है। इसकी बात कौन करेगा? इसकी बात सिविल सोसाइटी सोपोर करेगी जिसमें सब नुमाइंदे जमा हों। ये है कि ये जो शहरी, ये जो लोग जमा हुए हैं, इन्हें अदराक है, ये पूरी तरह और अच्छी तरह जानते और समझते हैं कि उनका जो एहसास है कि इस माशरे की, इस सोसाइटी की, अपने इस एरिया की हर तरह से खिदमत की जाए, इनके जो मसाइल हैं वो हल हों और एक मुतहिद तौर पर, मुनज़्ज़म तौर पर, मुस्तक़िल तौर पर एक ही आवाज़ में वो सारे मसाइल पहुँचाएं। जिला पूंछ के बदर बलनोई मंडी इलाके के लोगों के एक वफद ने आज जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ से मुलाकात की है, जिस दौरान उन्होंने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल से उन्हें आगाह किया। उन्होंने कहा है कि इलाके में अगरचे रोड पर काम शुरू हुआ था, ताहम कुछ लोग काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी मुश्किलात से दो चार है। तंग आया कि जंग आया, अगर तंगी नहीं होती तो इतने 50 आदमी यहाँ पे नहीं आता ये करके, किसी के पास बेचारे का किराया नहीं है।
हम 2 बार यहाँ पे आए, एक बार हम डीसी साहब ने रास्ता खोला था मगर उन्होंने दोबारा से बंद किया है। हम इसलिए आए, हम तंग आए हुए हैं। हम ये एक आदेश दे देना चाहते हैं मीडिया की वसालत से, डीसी साहब को, एमएलए साहब को, एसपी साहब को, हमने सबको कापियाँ की हैं। अगर हमारा मसला ये हल नहीं होता है, बाद में भी कोई भी कुछ भी हो सकता है पंचायत में, हमारे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई अमल में न लाए, क्योंकि जब हम बार 50-100 आदमी, तीसरा चक्कर है हमारा यहाँ डीसी ऑफिस में आने का, मगर हम तंग आए हुए हैं कि अगर 2 आदमी पूरे पंचायत को ख़राब करते हैं, क्या हुकूमत उनके लिए नहीं है? इसलिए हम मीडिया से और डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके एमएलए साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन 2 आदमियों के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए और बाकी लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। हमारे पंचायत के लोग हैं, मगर वो ये चाहते हैं कि पंचायत में खलल डालना चाहते हैं। क्या सरकारी नौकरी करते हैं? नहीं, एक तो सरकारी नौकरी है, वो आशा वर्कर है, और कुछ ऐसे भी हैं, एक और भी है जो पंचायत में रहती है, वो भी जनानी है, और उनको वो खुद के इस पे नहीं करते हैं, उनको करवाया जाता है। हमारे कुछ बंदे हैं पंचायत में, उनको करवाया जाता है, उनको मोहरा बनाया जाता है। जैसे बैरिल पे एक गवर्नमेंट उनको बैरिल के उसके हिफाजत के लिए रखते हैं, ऐसे उनको बैरिल पे रखा है उन्होंने। वहाँ जो हमारी रोड बनाई टू नवामतू जा रही है, 1800 मीटर हम अर्थ कटिंग हो चुकी है 3 साल से, उसमें 5 से 6 मकान, वो बेचारे रात दिन रो रहे हैं, रात नींद नहीं पड़ती है उनको। वो सोच रहे हैं कि कब काम लगे उनको कि हमारी ये हो हिफाजत हो, मगर वहाँ जब काम ही नहीं लगने देते हैं वो बेचारे। किसी के मकान में हमने शिफ्ट किए हैं 2 साल से, 3 बार वहाँ ठेकेदार गया, वो डरा धमका के उनको वापस किया जाता है। ऐसा है, इंशाल्लाह हम आए, कमिश्नर साहब ने कहा कि आपका काम हो जाए, आप जाओ, एक फाइल एक्शन साहब को ये दो, उन्हें एक्शन साहब को लिखा, हमें भरोसा है इंशाल्लाह। अगर नहीं होगा तो फिर आवाम, आपको पता है, फिर रोड में भी आ सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि तंग आए। जिला पूंछ की तहसील मंडी के अलापीर बाजार में गुज़िश्ता शब चोरी की एक वारदात पेश आई है, जिस दौरान चोर एक दुकान से 3 लाख रुपए से जायद का सामान चुरा कर फरार हो गए। इस मामले के बाद ताजर बरादरी में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। दुकान के मालिक अब्दुल डार के मुताबिक वो मामूल के मुताबिक रात को दुकान बंद करके घर चले गए, लेकिन जब सुबह दुकान पर पहुंचे तो चोरी का इंकिशाफ हुआ। चोर ने पहले दुकान के शटर पर लगे ताले को काटने की कोशिश की, लेकिन चोर ताला काटने में नाकाम रहा है। उसके बाद ही चोर ने दुकान की दीवार में लगी प्लाई को तोड़कर दुकान शटर के टीच बोल्ट्स खोले और दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। अब्दुल के मुताबिक चोर लाखों रुपए का कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस मामले की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर दिया। इसके अलावा मकामी ताजर फारूक खान समेत दीगर ताजरों ने खदशा जाहिर किया कि मार्केट में पहले भी चोरी के मामलात हो चुके, लेकिन अभी तक चोर का सुराग नहीं मिल सका। उन्होंने कहा है कि जब रात के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ गश्त करते हैं तो फिर भी चोर इस कदर आसानी से वारदात कैसे अंजाम दे रहे हैं। सर, मैं रात को बंद करके गया दुकान, सुबह जैसे आया मैं, कोई 8:30 के करीब आया मैं दुकान की तरफ देखने लगा तो ये शटर आधा खुला था, ताला एक तरफ से टूटा हुआ था। मैंने इधर ऊपर देखा आगे पीछे, मैंने इनको कहा, कहने लगा ये चोरी हुई है। मैंने उठाया शटर, जी अंदर से नुकसान हुआ मेरा बहुत, कम से कम 3 लाख से वही हुआ है नुकसान। भरी हुई दुकान में कोई पता नहीं चलता है क्या क्या गुम हुआ है हमारा। मतलब सिगरेटें हुई हैं, चोरी हुई हैं, परफ्यूमें हैं, बहुत सारे आइटमें हैं जी, बड़ी बड़ी आइटमें जो हमारी चोरी हुई है। मैंने एप्लीकेशन दी है थाने में, FIR मैंने दर्ज करवाई है, देखेंगे क्या कार्रवाई करेंगे। हम इंतज़ामिया से यही अपील करते हैं कि देखें, जहाँ CC कैमरा लगा हुआ है उनको चेक करें, खंगालें, अपने बंदे को मार्केट में रखो रात को। यहाँ पहले भी चोरियाँ बहुत हुई हैं। हमारी इंतज़ामिया से यही अपील है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बंदे को निकालना चाहिए। गुज़िश्ता रात को इसको लगभग मेरे ख्याल से 1 लाख से ज़्यादा जो है वो हार जो है, जो हम पैसे का हार जो हम डालते हैं, आम तौर पर हार होता है, उसका भी कम से कम 1 लाख का अमाउंट है। उसके बाद जो बाकी अखराजात इससे यहाँ पर चोरी हुए हैं उसका भी कोई हिसाब इसने नहीं लगाया। यहाँ पर इस वक्त जो इसका ये नुकसान हुआ है, इसके लिए हम ये गुजारिश करना चाहते हैं, DC साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, बस स्टैंड से लेके मंदिर तक। इन CCTV कैमरों को चेक किया जाए, कौन सी गाड़ी किस वक्त आई, कौन सा बंदा किस वक्त आई। ये कोई बड़ा मुश्किल नहीं है चोर को निकालना।
लंगेट में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कुपवारा, हंदवारा मेडिकल एसोसिएशन और फौज ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें मकामी लोगों ने रजाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर कहा गया है कि खून अतिया करके इसे ब्लड बैंक में जमा किया जाएगा ताकि खून इमरजेंसी के दौरान किसी ज़रूरतमंद की जिंदगी बचाने में काम आ सके। उन्होंने कहा है कि खून अतिया करने से न तो खून की कमी होती है और न ही अतिया करने वाले को किसी किस्म की कमजोरी का सामना करना पड़ता है, बल्कि चंद दिनों के अंदर ही जिसमें खून की मकदार बराबर हो जाती है। आज हमारे यहाँ 25 फ़रवरी को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसकी चेयरपर्सन हमारे डिस्ट्रिक्ट में वर्दी डिप्टी कमिश्नर होती है, उनकी हिदायत पर और 30 आरआर की कोलैबोरेशन से विद मीडिया पर्सनालिटी, मीडिया फैटर्निटी ऑफ हंदवारा, हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ 30 आरआर कैंप में ऑर्गेनाइज़ किया। हमने ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स ऑफ ब्लड कलेक्ट किया। आज ये ब्लड डोनेशन एक ह्यूमन या एक इंसानी फरीज़ा है कि चूँकि ये ब्लड जो है ये तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी फैक्ट्री में सिंथेसिस नहीं होता है, तो ये लोगों को लोग ही एक दूसरे को ही दे सकते हैं। इसलिए ये हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं उनमें कभी कभी शॉर्टेज ऑफ ब्लड होती है, कभी अचानक सा ऐसा हादसा पेश आ जाए। चूँकि आपको पता है कि ट्रैफिक फ़्लो भी है, रोज़ आज डेली ऑलमोस्ट एक ना एक एक्सीडेंट होता ही है। तो और दूसरे हॉस्पिटलों में कुछ ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स भी इमरजेंसी में पहुंच जाते हैं जिनको एक अचानक से खून की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये है कि हमारे ब्लड बैंक्स वो हमेशा फुल कैपेसिटी में होने चाहिए और जो ही ब्लड कैंप में एक बफर स्टॉक भी होना चाहिए। पूंछ में फौज की जानिब से पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। फेस्टिवल की शानदार तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुनक्कद होने वाले इस प्रोग्राम ने पूरे खत्ते से मौसीकी से मोहब्बत करने वालों को इकट्ठा किया है। मारूफ मकामी गुलकार वकार खान ने पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी, कवाली और हिंदी की रूप परवर दोनों से भरपूर ट्रैक्स के साथ चलाए, जिसके साथ साथ ही लोग काफ़ी लुत्फानंदोज भी हुए हैं। विंटर फेस्टिवल का इनेकाद जो फौज की जानिब से किया गया है और उस सिलसिले में आज एक म्यूज़िक इवेंट का भी इनेकाद किया गया है, जहां पर मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर जो वहां पर मकामी गुलकार हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ गीत भी गाए गए हैं। मारूफ मकामी गुलकार वकार खान ने पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी, कवाली और हिंदी की रूप परवर दोनों से भरपूर ट्रैक्स चलाकर लोगों को महसूस भी किया। शुक्रिया मलिक साहब। तो आज पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल का इख्तिताम हुआ है, जिसमें वकार खान जी आए थे, जिसमें मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जिसमें बहुत सारी गेम थी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो, गर्ल्स बॉयज़ के लिए लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग थे और हज़ारों और लाखों की प्राइजेस भी यहाँ दिए गए। क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, खो खो में बेस्ट प्लेयर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, आर्मी ने बहुत पैसा लगाया यूथ पे। और आज जो पीर पंजाल फेस्टिवल हुआ वकार खान जी जिसमें आए, इसमें भी ये बहुत बड़े लेवल पे ये ऑर्गेनाइज करवाया गया। तो कमांडर साहब ने दोबारा बोला है कि इंशाल्लाह हम समर में दोबारा वकार खान जी को यहाँ बुलाएंगे। ये सुरनकोट के लिए बहुत बड़ी बात है कि वकार खान जी यहाँ आए और इतना बड़ा शो हुआ। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ। आज पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल जो है 16 आरआर की जो है फोर्स की वजह से यहाँ पे जो है पिछले 2 महीने से एक प्रोग्राम इंक्लूड करवाया जा रहा है और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में जो बच्चे हैं यहाँ के लोकल, तो वो वहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो हम सबको बड़ी खुशी हुई कि हम सब ने डिफरेंट कैटेगरीज में जो है यहाँ पे भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया और हम सबको यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हैं कि ये हम लोकल्स में जो है बहुत सारा ध्यान रखते हैं हम सबका। और नाज़रीन, इसी के साथ ही अब तक आज का शुमार इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।